हेलो फ्रेंड, स्वागत है झारखंड ज्ञान जॉब में। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश, जो बहुत कम समय में देखेंगे, जिससे आपका रिवीजन जल्दी से हो सके। तो सिंहभूम, जिसे ढालभूम भी कहा जाता है, झारखंड में 1767 में पहली बार अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ। अंग्रेज़ों का झारखंड में पहली बार सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश हुआ। अंग्रेज़ों के झारखंड में पहली बार प्रवेश के समय झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में हो शासक, पोरहाट क्षेत्र में सिंह शासक तथा ढालभूम क्षेत्र में ढाल शासकों का शासन था। 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिदनापुर क्षेत्र में अधिकार स्थापित किया। उसके बाद अंग्रेज़ों को 1965 में शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। जनवरी 1767 में अंग्रेज़ों ने फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने हेतु भेजा। उसके बाद 22 मार्च 1767 को अंग्रेज़ों ने घाटशिला के महल पर कब्जा किया था। 1767 में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया गया था। ढाल विद्रोह अंग्रेज़ों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह था। इस विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बनाना स्वीकार किया तथा जगन्नाथ ढाल से अंग्रेज़ों ने 4000 रुपये सालाना कर देना मंजूर किया। मतलब कहा गया कि आप 4000 रुपये सालाना दीजिए, उसके बाद आप ही को राजा बना दिए जाएंगे। 1767 में ढालभूम क्षेत्र में गड़बड़ी फैलाने लगी, जिसे रोकने हेतु अंग्रेज़ों ने लेफ्टिनेंट रूक के नेतृत्व में विद्रोही जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया, जिसके बाद जगन्नाथ ढाल के भाई नीमू ढाल को बंदी बना लिया गया। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल को हटा दिया और नीमू ढाल को उसके जगह पर राजा बना दिया। जगन्नाथ ढाल ने अपना विरोधी जारी रखते हुए ढालभूम के अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा किया, जिसके बाद से 1777 में अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल को पुनः राजा घोषित किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जगन्नाथ ढाल को पुनः राजा कब घोषित किया गया, तो 1777 में। उसके बाद 1783 में लेफ्टिनेंट रूक ने ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया और 1800 में ढालभूम का वार्षिक कर 4267 रुपया किया गया। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लास्ट कर कितना था, तो 4267 रुपया था। तो इस प्रकार सिंहभूम क्षेत्र खत्म हुआ। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट, पोरहाट। 1767 में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। तो पोरहाट के राजा कौन थे, तो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ थे, जिसने मिदनापुर के अंग्रेज रेजिडेंट से अपने भाई विश्वनाथ सिंह के विरुद्ध सहायता मांगी, परंतु कटक के मामले में उलझे होने के कारण अंग्रेजों ने सहायता से इनकार कर दिया। 1773 में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन फॉर्बिस ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट के राजा से एक समझौता किया कि पोरहाट का राजा कंपनी के क्षेत्र में व्यापारियों को अपने राज्य में अधिकार प्रदान नहीं करेगा। तो इस प्रकार से उसने ये निर्णय लिया। उसके बाद 1793 में अंग्रेज़ों ने सरायकेला के कुंवर तथा खरसवा के ठाकुर के साथ 20 प्रकार की संधि की। उस 1819 में पोरहाट के राजा सरायकेला और खरसवा के बढ़ते प्रभुत्व को संतुलन करने के उद्देश्य से कंपनी से अपने राज्य को संरक्षण लेने का आग्रह किया, जिसे कंपनी ने अस्वीकृत कर दिया। उसके बाद 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात कंपनी ने सिंहभूम को अपनी कंपनी के नियंत्रण में लाने के लिए निर्णय लिया और 1 फरवरी 1820 को अंग्रेज एजेंट कैप्टन रसेल से बातचीत के बाद पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह ने कंपनी की अधीनता स्वीकार करते हुए एक संधि पर हस्ताक्षर की। कंपनी ने घनश्याम सिंह को संरक्षण प्रदान करने तथा आय तथा संपत्ति पर अधिकार बनाए रखने का आश्वासन दिया। इस संधि को लेकर कंपनी तथा घनश्याम सिंह दोनों अपने अपने उद्देश्य थे। तो दोनों का क्या क्या उद्देश्य थे कंपनी और घनश्याम सिंह के? तो कंपनी का उद्देश्य था कि संबलपुर, उड़ीसा व बंगाल के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना, कटक व बनारस के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना, विरोधियों द्वारा संरक्षण हेतु सिंहभूम क्षेत्र को नियंत्रित करना और विद्रोही कोलों पर नियंत्रित करना है। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने शर्त रखी थी। और घनश्याम सिंह ने क्या शर्त रखा? कंपनी के सहयोग से सरायकेला खरसवा प्रभाव स्थापित करना, सरायकेला के शासक से अपनी कुल देवी पौरी देवी मूर्ति वापस पाना और कंपनी के सहयोग से हो लोगों पर सत्ता स्थापित करना। तो इस प्रकार घनश्याम सिंह का उद्देश्य था। इस संधि के पश्चात अंग्रेजों ने घनश्याम सिंह के पहले प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, परंतु ये अन्य दोनों को पूरा कर दिया। तो पहला किया था कि कंपनी के सहयोग से सरायकेला खरसवा पर प्रभुत्व स्थापित करना, इसको अंग्रेजों ने सरासर नकार दिया। उसके बाद मेजर डब्ल्यू और आर गिलवर्ट। किसने? तो मेजर डब्ल्यू और आर गिलवर्ट ने सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह को पौरी देवी की मूर्ति पोरहाट के राजा को वापस लौटाने हेतु बाध्य किया
तथा 1821 में अंग्रेजों ने हो लोगों का दमन कर उन्हें पुरहाट राजा के अधीन हेतु विवश कर दिया। तो देखिए ये दोनों को उसने पूरा कर दिया। तो जो आपका मूर्ति था किसके पास से लिया, तो कुंवर अजम्बर सिंह से मूर्ति वापस घनश्याम सिंह को दिलाया। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कोल्हान क्षेत्र में। तो कोल्हान क्षेत्र को देखते हैं। तो सरायकेला राज के संस्थापक कौन है, तो विक्रम सिंह है। आप ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सरायकेला राज के संस्थापक कौन है, तो विक्रम सिंह है। तो कोल्हान क्षेत्र में देखिए सरायकेला राज की स्थापना विक्रम सिंह के द्वारा की गई थी। 1793 में सरायकेला तथा खरसुआ के साथ अंग्रेजों ने एक संधि की थी। 1820 में कोल्हान क्षेत्र में मेजर राफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के बाद रोरो नदी के तट पर अंग्रेजी सेना तथा हो जनजाति के बीच भीषण युद्ध हुआ और जिसमें अंग्रेज विजय हुए। 1821 में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, तो कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया गया। उसके बाद 1831-32 के कोल विद्रोह को हो जनजाति का भी समर्थन प्राप्त था। 1836 में टी.एस. विल्किंसन की सलाह पर कंपनी द्वारा अंग्रेजी सेना को कोल्हान क्षेत्र में भेजा गया, जहां हो जनजाति से इनका संघर्ष हुआ और फरवरी 1837 में हो जनजाति के लोगों ने आत्मसमर्पण करते हुए कंपनी को सीधा कर देना स्वीकार किया। 1837 में कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेजी अधिकारी के अधीन कर दिया गया तथा क्लीवेंट नामक अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने की थी, तो क्लीवेंट ने की थी। अंग्रेजों को कोल्हान क्षेत्र पर अधिकार करने हेतु लगभग 70 वर्ष समय लगा, जबकि शेष झारखंड पर उन्होंने 45 वर्ष अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो इस प्रकार था। ये देखिए आपका ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसने पहाड़ी असेंबली की स्थापना की, तो क्लीवेंट ने की। तो ये आप याद रखेंगे। जो आपका वीवीआई है, जो आपका याद नहीं रहता, मैं उसको थोड़ा दोहरा दूंगा। झारखंड में देसी रियासतें और सरायकेला खरसोवा। तो झारखंड में 2 ही रियासतें, देसी रियासतें थी, सरायकेला खरसोवा। तो ब्रिटिश शासनकाल में 560 से अधिक रियासतें थी। इनमें से संयुक्त बिहार झारखंड विभाजन पूर्व मात्र 2 देसी रियासतें सरायकेला एवं खरसोवा थी। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सरायकेला रियासत। तो सरायकेला रियासत की स्थापना पुरहाट के सिंह वंशी राजा अर्जुन सिंह के पुत्र विक्रम सिंह ने की थी, जिसमें 10 गांव शामिल थे। तो कितने गांव शामिल थे, 10 गांव। किसने स्थापना की, तो राजा अर्जुन सिंह के पुत्र विक्रम सिंह ने। सरायकेला रियासत अंग्रेजों के साथ सबसे पहले 1770 में संपर्क हुआ। 1793 में सरायकेला के राजा एवं अंग्रेजों के बीच एक संधि की गई थी। अंग्रेजों ने 1803 में आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला के राजा अभिराम सिंह को अंग्रेजों की सहायता करने पर वार्षिक कर माफ करने का प्रस्ताव दिया था। उसके बाद 1820 में सरायकेला के राजा की सहायता से तमाड़ के विद्रोही नेता रुदन सिंह को गिरफ्तार किया गया। देखिए उसके बाद 1857 के संग्राम में सरायकेला के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी। इसके बदले अंग्रेजों ने सरायकेला के राजा को पुरहाट राज का एक हिस्सा सरायकेला को प्रदान किया था। 1899 में अंग्रेजों ने सरायकेला रियासत के रूप में मान्यता प्रदान दी थी। तो ये आपसे वेरी वीवीआई क्वेश्चन है कि सरायकेला रियासत को मान्यता कब दी गई, तो 1899 में। उसके बाद 1939 में सरायकेला रियासत के अंतिम राजा आदित्य प्रताप सिंह देव ने शासन व्यवस्था में आमूल परिवर्तित किया था। देखिए ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1739 में सरायकेला रियासत के अंतिम राजा आदित्य प्रताप सिंह। तो सरायकेला रियासत के अंतिम राजा कौन थे, तो आदित्य प्रताप सिंह थे। 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद सरायकेला भारत का संघ राज्य बना और 1956 में राज्य के पुनर्गठन के बाद सरायकेला बिहार राज्य में शामिल किया गया। 2000 में सरायकेला झारखंड का राज्य का भाग है तथा वर्तमान में कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार ये रहा सरायकेला का इतिहास। चलिए अब देखते हैं खरसोवा रियासत का इतिहास। तो खरसोवा रियासत की स्थापना विक्रम सिंह सरायकेला के संस्थापक के द्वितीय पुत्र द्वारा की गई थी। 17 देखिए इसका जो है ना खरसोवा उनके बेटा के द्वारा किया गया था। 1793 में खरसोवा रियासत एवं अंग्रेजों के बीच संधि की गई थी। 1899 में अंग्रेजों ने खरसोवा को रियासत के रूप में मान्यता प्राप्त की। 1947 में देश का स्वतंत्रता के बाद खरसोवा भारत संघ बना और 1956 में राज्य के पुनर्गठन के बाद खरसोवा बिहार राज्य में शामिल किया गया और 2000 में खरसोवा झारखंड राज्य का भाग है। वर्तमान में कोल्हान मानता है, ये आप पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पलामू क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश।
तो पलामू क्षेत्र में आपका देखिए, पलामू में अंग्रेजों का प्रवेश का प्रमुख कारण यहाँ राजनीतिक अस्थिरता एवं अराजकता का वातावरण था। 1770 में पलामू के शासक जयकृष्ण राय, तो कि कौन शासक था पलामू के, तो जयकृष्ण राय ने रंका के ठकुराई साईनाथ की हत्या करवा दी। तो किसने करवा दी, तो जयकृष्ण राय ने रंगा के ठकुराई साईनाथ की हत्या करा दी, जिसका प्रतिशोध लेने हेतु तो साईनाथ के भतीजे जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय, पलामू के पूर्ववर्ती शासक रंजीत राय का पुत्र है, से सहयोग मांगा। तो देखिए इसमें एक ट्विस्ट आपका आता है क्या कि देखिए, पलामू के शासक जयकृष्ण राय ने ठकुराई साईनाथ सिंह की हत्या करा दी और करवा दी, और साईनाथ सिंह का जो भतीजा है प्रतिशोध लेने के लिए जयनाथ सिंह, जिसका नाम है, पलामू के राजा चित्रजीत राय से सहायता मांगी। 1770 में पलामू में सतबरवा की चेतमा की लड़ाई हुई। तो ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चेतमा की लड़ाई कब हुई, तो 1770 में कहाँ हुई, तो पलामू में हुई। किसके बीच हुई, तो जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय के सहयोग से चेरो राजा जयकृष्ण राय को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी और पलामू किला पर अधिकार कर लिया। तो देखिए चेतमा की लड़ाई का इस प्रकार स्टोरी है कि जयकृष्ण राय को हत्या कर दी किसने, तो जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय ने मिलकर। इस विजय के बाद जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय को पलामू का शासक बनाया था, समय उसका दीवान बन गया। देखिए इस विजय में जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय को, देखिए ये होता है हेल्प, इसने हेल्प किया, इसी को राजा बना दिया। तो इस प्रकार था। उद्वंत राय अखौरी चित्रजीत राय का समर्थक ने पटना जाकर कंपनी से जयकृष्ण राय का जो है ना पुत्र, देखिए उद्वंत राय अखौरी जो चित्रजीत राय का समर्थक था, तो उसने उसका पुत्र गोपाल राय को पलामू का शासक बनाने की अपील की, जिसका कंपनी ने समर्थन किया। यद्यपि इस समर्थन के पीछे कंपनी का प्रमुख उद्देश्य पलामू किले पर अधिकार करना था। 1771 में अंग्रेज अधिकारी केमंग ने चेरो राजा चित्रजीत राय को पराजित कर पलामू किले पर अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद चित्रजीत राय तथा जयनाथ सिंह रामगढ़ चले गए। कंपनी ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया और जिस पर 4000 रुपये वार्षिक मालगुजारी कर लगाया गया। 1772 में अंग्रेजी अधिकारी टॉमस स्कॉट व चेरो राजा जयनाथ सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। इस युद्ध के दौरान टॉमस स्कॉट पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गए, जबकि पेल्बी नामक अंग्रेज सार्जेंट की मृत्यु हो गई। उसके बाद जयनाथ सिंह ने 1772 में रंका के किले पर अधिकार कर लिया और अंग्रेज अधिकारी केमक एक बड़ी सेना के साथ पुनः पलामू पहुंचा। जयनाथ सिंह पलामू छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर भाग गया और 1773 से 74 तक अंग्रेजों ने पलामू पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद चलिए देखते हैं छोटा नागपुर खास क्षेत्र। तो 1771 में अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश के समय दर्पनाथ सिंह यहाँ का राजा था। आपसे ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर खास के समय कौन राजा थे, तो दर्पनाथ सिंह। 1771 में छोटा नागपुर का राजा दर्पनाथ सिंह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता करने के पश्चात पटना काउंसिल को 12,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार कर दिया। तो इस प्रकार था छोटा नागपुर खास क्षेत्र। चलिए देखते हैं हजारीबाग क्षेत्र। तो हजारीबाग क्षेत्र में 1771 में हजारीबाग के रामगढ़ राज का शासक मुकुंद सिंह था। मुकुंद सिंह अंग्रेजों का विरोधी था। इसने अंग्रेजों के पलामू अभियान के समय पलामू नरेश को भरपूर सहायता दी थी। अंग्रेजों ने रामगढ़ नरेश को 20,000 वार्षिक मालगुजारी तथा अंग्रेजों के पक्ष में उचित आचरण करने की शर्त पर उसे गद्दी पर बनाए रखने का आश्वासन दिया, अन्यथा उसके राज्य पर कब्जा करने की चेतावनी दी। मुकुंद सिंह ने अंग्रेजों की इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया, जिसके बाद अंग्रेज अधिकारी केमंग ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया। इसी बीच मुकुंद सिंह के एक रिश्तेदार तेज सिंह समय को रामगढ़ की गद्दी पर दावेदार होने का दावा किया। 1772 में रामगढ़ राज पर एक तरफ से तेज सिंह और दूसरी तरफ से कैप्टन केमंग ने आक्रमण कर दिया। यद्यपि इस लड़ाई में मुकुंद सिंह पराजित हुए, परंतु उसके एक समर्थक ने केमंग के सहयोगी कैप्टन इवेंट्स की हत्या कर दी। तो इस प्रकार देखिए तेज सिंह और केमंग ने मिलकर मुकुंद सिंह को पराजित किया। मुकुंद सिंह बंदी बनाए जाने के डर से रामगढ़ भागकर पंचायत चला गए, जहां उसे कलेक्टर हिंटली संरक्षण प्रदान किया गया। बाद में कंपनी के आदेश पर मुकुंद सिंह को बंदी बनाकर पटना भेज दिया गया। केमंग ने 30,000 वार्षिक मालगुजारी तय करते हुए तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो तेज सिंह को राजा जो बनाया तो कितने रुपये में मालगुजारी से बनाया, तो 30,000। 1774 में तेज सिंह को रामगढ़ का विधिवत राजा घोषित किया गया।
तो 1774 में तेज सिंह को रामगढ़ का विधिवत राजा घोषित किया गया। चलिए इसके बाद देखते हैं मालभूमि क्षेत्र धनबाद। तो मालभूमि क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश करने में लगभग 20 वर्ष 1763 से 83 तक लग गया। 1763 में फर्ग्यूसन ने मालभूमि क्षेत्र में जमींदारों से सालाना बंदोबस्त प्रक्रिया प्रारंभ की। वो 1783-84 में मेजर क्रॉफ्ट ने झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार कर झरिया में शांति स्थापित किया। तो इस प्रकार मालभूमि के क्षेत्र में 20 साल लग गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट संथाल परगना के बारे में। तो इसमें देखिए आपका VBI है। संथाल परगना के लिए जंगल तराई शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो संथाल परगना प्राचीन अंगराज का हिस्सा था जिसे जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। 1592 से 60 तक इस क्षेत्र में बंगाल की राजधानी रहा। तो संथाल परगना कब से कब राजधानी रहा? तो 1592 से 60 तक। 1676 में अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र पर एक व्यापारी कंपनी की स्थापना की। इसके बाद यहाँ से शाही टकसाल कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगे। 1702 में मुगलों से संबंध खराब होने पर औरंगजेब ने राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश दिया। उसके बाद 1760 में मुगल के दीवान मुर्शिद कुली खां एवं अंग्रेजों के बीच पुनः मतभेद हो गया, परंतु 1710 में संबंध ठीक हो गए। 1742 में मराठों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1757 में प्लासी की लड़ाई में पराजय होने के बाद सिराजुद्दौला राजमहल पहुंचा तथा उसने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सन 1763 में मेजर एडम्स के नेतृत्व में मीर कासिम के विरोध विजय के पश्चात अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम ने राजमहल पर उधवा नाला में अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा था। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीर कासिम राजमहल के किस जगह में लड़ा था? तो उधवा नाला में लड़ा था। चलिए देखते हैं अन्य फैक्ट। 1778 में रॉबर्ट ब्राउन ने झारखंड में प्रशासन हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन किसने बृहद योजना प्रस्तुत की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1778 में। झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक चैपमैन था। झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? तो चैपमैन था। आप ये सब याद रखेंगे। तो फ्रेंड इस प्रकार ये खत्म हुआ। आप अब इसको रिवीजन के तौर पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।